हेलो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास पश्चिम बंगाल के कक्षा 9 के भूगोल का पहला अध्याय का क्लास है, जिसका शीर्षक है ग्रह रूप में पृथ्वी, द अर्थ एज ए प्लैनेट। तो शुरू करते हैं हम आज का यह क्लास। हम प्रतिदिन अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा, अगणित तारों, ग्रहों को देखते हैं। ग्रहों तथा नक्षत्र में काफी अंतर होता है। ग्रहों की उत्पत्ति तारों से होती है, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तारों में स्वतः अपना प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसा कि सूर्य में अपना प्रकाश है, और इनका चमक स्थिर रहती है। इनके चमक हमेशा स्थिर बनाए रखती है। ग्रहें सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अर्थात ग्रह जो होते हैं वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए इनका प्रकाश अस्थायी नहीं होता है। ये चमक घटती बढ़ती रहती है। सूर्य एक विशालकाय प्रज्वलित तारा ही है, जिसमें अपना प्रकाश है। पृथ्वी और पृथ्वी की तरह 8 ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। यह जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके चक्कर की गति सुई के विपरीत दिशा में होती है, अर्थात घड़ी जिस प्रकार घूमती है ठीक उसकी उल्टी दिशा में सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। केवल मात्र अरुण ही एक ऐसा ग्रह है जिसे हम यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। वह सूर्य के चारों ओर घड़ी की दिशा में ही चक्कर लगाती है। हम तारों और ग्रहों को तो समझ गए, अब बात करते हैं उपग्रहों की। इनकी उत्पत्ति ग्रहों से हुई है। सौर मंडल में कुल लगभग 65 उपग्रह हैं, और ये उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। बृहस्पति के 16 हैं, तो शनि के 23 हैं। इसी प्रकार पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। शनि के चारों ओर तो एक विलय या छल्ला है, जो कि अंगूठी की भांति शनि के चारों ओर देखने में प्रतीत होती है। अब थोड़ी सी सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य अपने स्थान पर घूर्णन करता है, और इसकी घूर्णन की अवधि है 25.38 दिन। सूर्य का रासायनिक संगठन, अर्थात सूर्य पर सबसे अधिक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य जो तत्व हैं वो 2.5% हैं। सूर्य, सूर्य के ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, इन सभी का समुदाय को हम सौर परिवार या सौर मंडल
के नाम से जानते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं क्रम के अनुसार। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस जिसे हम हिंदी में अरुण कहते हैं, और आठवां नेपच्यून यानी कि उसे हम हिंदी में वरुण के नाम से जानते हैं। इसमें से बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह और वरुण अर्थात नेपच्यून जो है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा तो बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी भी सौर परिवार का एक छोटा सा ग्रह है। ग्रह मतलब प्लैनेट है। सूर्य से दूरी की दृष्टि से ग्रहों में अगर देखते हैं तो पृथ्वी का स्थान तीसरा है। आकार की दृष्टि से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी अपनी किली पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अर्थात पृथ्वी दैनिक गति के साथ साथ वार्षिक गति की क्रिया भी करती है। अब बात करते हैं सौर परिवार अर्थात सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सौर मंडल क्या है, अर्थात सूर्य तथा सूर्य से उत्पन्न ग्रह, उन ग्रहों से उत्पन्न उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं जिसे हम लोग सौर परिवार के नाम से जानते हैं। और इस सौर परिवार के मध्य में, केंद्र में सूर्य एक पिंड के रूप में है। ग्रह क्या है? ग्रह का अर्थ होता है घूमने वाला। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले गोलाकार पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। जितने भी ग्रह हैं वे सब सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत चक्कर लगाते हैं, केवल मात्र अरुण को छोड़कर, क्योंकि अरुण सूर्य के चारों ओर घड़ी के समान घूमकर परिक्रमा करता है। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों का प्रकाश अस्थिर होता है, ये तारों की भांति टिमटिमाते नहीं हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं जो सूर्य की दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में इसे बुध अर्थात मरकुरी, शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल अर्थात मार्स, बृहस्पति अर्थात जुपिटर, शनि अर्थात सैटर्न, यूरेनस अरुण के नाम से जानते हैं। उसके बाद है वरुण अर्थात नेपच्यून। अच्छा, एक और ग्रह था प्लूटो, लेकिन आज इसे सौर मंडल के सदस्य से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है मैं आगे बताऊंगा। पहले हम जानते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। तो उपग्रह की उत्पत्ति ग्रहों से होती है जो कि ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की अपेक्षा ये थोड़े छोटे होते हैं और उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता। ये भी ग्रहों की भांति सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब हम पृथ्वी को एक दृष्टि में देखने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आयु 4 करोड़
60 अरब वर्ष है। पृथ्वी का भूमि का क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ 89 लाख 51 हजार वर्ग किलोमीटर है तथा पृथ्वी का जलीय क्षेत्रफल 36 करोड़ 11 लाख 50 हजार वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर है तो इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर है और सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ अर्थात 14 करोड़ 94 लाख 7 हजार किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरी करती है। अब हम कुछ अनजानी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। बुध, शुक्र, मंगल तथा पृथ्वी ये 4 ग्रह ठोस ग्रह हैं, इसलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून अर्थात अरुण वरुण गैसों से बने हैं, इसलिए इन्हें हम गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? उसके बाद मंगल, बुध तथा बृहस्पति का स्थान आता है। पृथ्वी तथा शुक्र का आकार लगभग एक समान है, इसलिए इन 2 ग्रहों को जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बड़े आकार के ग्रह हैं, अतः इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान, यानी कि बहुत बड़ा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। उसके बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि प्रकाश वर्ष में कैसे हम दूरी को निकालते हैं। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 मिनट में 3 लाख गुने 60 सेकंड। उसके बाद 1 घंटे में 3 लाख गुने 60 गुने 60 किलोमीटर। 1 दिन में 3 लाख गुने 60 गुने 60 गुने 24 किलोमीटर। तो 365 दिन अर्थात 1 वर्ष में 3 लाख गुने 60 गुने 60 गुने 24 गुने 365, ये जितना किलोमीटर दूर होगा उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। शुक्र बुध से गर्म ग्रह है। यहाँ रात तथा दिन का तापमान लगभग एक समान होता है। अब बात करते हैं कि प्लूटो को क्यों सौर मंडल से अलग कर दिया गया। 24 अगस्त 2006 ईस्वी में पराग, जो कि चेक गणराज्य में स्थित है, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि सौर मंडल में केवल 8 ही ग्रह रहेंगे। ये 9वां ग्रह प्लूटो को अब मान्यता ग्रह के रूप में नहीं दी जाएगी। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये रहा कि ग्रहों की जो शर्तें हैं उन शर्तों में प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था। यह थोड़े से किसी न किसी कारणवश अपना पथ
भिन्न कर लेता था, पथ बदल लेता था। इसलिए यह समिति यह निर्धारित की कि अब खगोलीय पिंड में वही ग्रह कहलाएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनकी कक्षा अपने निकट के ग्रह के मार्ग को नहीं काटता हो और प्लूटो उपयुक्त मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसे हम ग्रहों की श्रेणी के बाहर कर दिया गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अब अगले क्लास के लिए मैं अब अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग मेरे इस वीडियो में नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी मेरा वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें।